हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सागर फ्रॉम तेज़। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th। तो करंट सबसे पहले टॉपिक ये आता है कि करंट होता क्या है। तो करंट क्या होता है? करंट अगर किसी भी क्लोज्ड पाथ में, किसी सर्किट में अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके की है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charges in a conductor in a closed path is called current मतलब करंट होता क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर में किसी क्लोज्ड पाथ से अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? करंट क्या देते हैं। तो इसका कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। एक गिवन टाइम में चार्जेस का फ्लो इज कॉल्ड करंट। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें हम तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स। तो इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी कूलॉम पर सेकेंड, या इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एम्पियर। क्या बोल देते हैं? एम्पियर। अच्छा, क्लोज्ड पाथ का मतलब ये होता है कि आप एक क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं। तो एक सर्किट का मतलब क्या होता है कि अगर करंट किसी क्लोज्ड पाथ से फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक सर्किट बोल देते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब क्या होता है? the path of current in a closed loop जो भी पाथ होता है करंट का किसी भी क्लोज्ड लूप में उसे हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल देते हैं, जिसमें क्या कहता है कि करंट फ्लो कर रहा होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का भी मतलब आप सभी को समझ आ गया होगा। करंट का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इन अ क्लोज पाथ इज कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम पर सेकंड या एम्पियर होती है। इसके बाद आते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस क्या होते हैं कि चार्जेस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, जिससे अगर उसे किसी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, दी प्रॉपर्टी ऑफ अ substance by which it experiences a force in an electric or magnetic field। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि चार्जेस के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो चार्जेस होते हैं दो तरह के। टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो कितने तरीके के होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है प्रोटॉन्स। और आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इन्हीं चार्जेस की फ्लो की वजह से एक क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। क्या होता है? करंट फ्लो होता है। और ये चार्जेस की डायरेक्शन क्या होती है? अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, अगर सर्किट में हम चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन देखें या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखें तो वो क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होती है, एक नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी की, या इसे और भी एक और नाम से बोल दो, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। तो ये होती है हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट। जैसे कि हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यानी आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज और करके पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। या और करके एक और लाइन लिख सकते हो, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। तो एक जनरल सर्किट एक बार हम बना के देखते हैं कि सारी चीज़ें कैसी हैं, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है। और तो एक जनरल सर्किट में वायर्स होती हैं, वायर्स के अलावा एक पोटेंशियल के लिए बैटरी होती है, एक स्विच होता है, और प्लस में एक बल्ब लगा देते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जब अगर इसमें हम ये स्विच क्लोज कर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी यहाँ से यहाँ। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। और अगर हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और करंट का नोटेशन क्या होता है, आई से। और जैसे ही ये करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ये बल्ब क्या होने लग जाएगा, ग्लो होने लग जाएगा। और ये करंट की डायरेक्शन होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और आपको ये भी बता दिया जाए कि पॉजिटिव टर्मिनल जो भी होता है वो होता है हमारा हायर पोटेंशियल, एंड नेगेटिव होता है हमारा लोअर पोटेंशियल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट कैसी क्वांटिटी है। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका रीज़न कई बच्चे नहीं जान पाते कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा कि करंट का एक ना एक मैग्नीट्यूड है, और उसकी डायरेक्शन भी पढ़ ली अभी हमने, और उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, जिसका डायरेक्शन भी हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। बट करंट की कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो ही नहीं करता। इट doesn't obey the law of vector addition। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट और यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर का करंट, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से यहाँ पे जाना चाहिए था 5 एम्पियर का करंट, बट ये दोनों स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड होके 3 and 4 7 एम्पियर बना देता है। तो इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ओबे ही नहीं करता वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आज जो हमने पढ़ा
वो था बेसिक कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में छोटे छोटे टॉपिक्स क्या हैं, कि करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और करंट कैसी क्वांटिटी है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और ओम्स लॉ क्या होता है। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस।